Hello बच्चों, so let's solve this question and question says calculate the EMF of the cell in which of the following reaction takes place, right? So हमको देखो ये रिएक्शन गिवन है और यहाँ पर हमको कंसंट्रेशन भी दे रखी है, ठीक है, और ई नोट ऑफ द सेल की वैल्यू भी गिवन है। तो अब हमको निकालना क्या है, EMF ऑफ द सेल निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो जो की कॉन्सेप्ट रहेगा इस क्वेश्चन के अंदर, हमारा की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा इस क्वेश्चन के अंदर, वो रहेगा नॉन इक्वेशन। नॉन इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिएक्शन को लिख लेते हैं। हमारे पास जो ओवरऑल रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन में क्या है हमारे पास, ओवरऑल रिएक्शन में ये हमको गिवन है, निकिल सॉलिड प्लस 2Ag पॉजिटिव गिविंग Na2 पॉजिटिव प्लस 2Ag सॉलिड, ठीक है। तो ये हमको क्या है, ओवरऑल रिएक्शन गिवन है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। यहाँ पर देखो निकिल 0 से +2 में गया हुआ है, इसका मतलब कि +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पर भी प्लस, जो ये सिल्वर है +1 में है ना, तो यहाँ पे ये 0 में गया, इसका मतलब कि 2 सिल्वर है यहाँ पर, इसका मतलब कि +2, यानी कि यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 2 का हो रहा है, n = 2, ठीक है। अब यहाँ पर हमको इनकी कंसंट्रेशन टर्म भी दे रखी है। जो सिल्वर आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी दे रखी है, 0.002 मोलर। और यहाँ पर जो निकिल की कंसंट्रेशन है वो कितनी गिवन है हमारे पास, 0.160 मोलर, ठीक है, ये गिवन है। यहाँ से और क्या गिवन है हमको, हमको गिवन है ई नोट ऑफ द सेल की वैल्यू, जो कि 1.05 वोल्ट है। अब इसको हमको यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना है ईएमएफ ऑफ द सेल, इसका मतलब कि हमको निकालना है ई ऑफ द सेल, ये वैल्यू निकालनी है। और इसका फॉर्मूला होता है हमारा ई नोट ऑफ द सेल माइनस, देखो यहाँ पर जब हमारा टेम्परेचर, इसको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2.303 RT डिवाइड बाई NF, ठीक है, log कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब ये जो ये साइड है, इस साइड है हमारी, ये प्रोडक्ट की साइड है और ये हमारी कौन सी है, रिएक्टेंट की साइड है, ठीक है। अब इसको तो हम सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने पर हमको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर ई नोट ऑफ द सेल की वैल्यू कितनी गिवन है, 1.05 वोल्ट है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1.05 वोल्ट, ठीक है। अब उसके बाद जब इसको पूरे को सोल्व करते हैं, देखो देखो 2.303 RT, टेम्परेचर हम यहाँ पर कितना लेकर चल रहे हैं, टेम्परेचर जब गिवन नहीं है तो हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेकर चलते हैं, जो कि गिवन है 298 केल्विन, ठीक है। जब इस पूरे को सोल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 0.0591, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एन और लोग। अब देखो यहाँ पर प्रोडक्ट की साइड क्या है, ये हमारे पास आयंस है और ये सॉलिड है, सॉलिड की कंसंट्रेशन को हम एक लेके चलते हैं, ठीक है। सॉलिड की कंसंट्रेशन को कितना लेके चलते हैं, वन यूनिटी कंसिडर करते हैं। इसका मतलब कि हमारे पास प्रोडक्ट की साइड में केवल क्या आएगा, हमारे पास Na2 पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में देखो ये तो गया, इसकी तो हम 1 कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास जो सिल्वर आयन है, सिल्वर आयन को इसको लिखेंगे ऐसे Ag पॉजिटिव, और जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो चला जाता है पावर में। अब यहाँ पर देखो n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, n की वैल्यू है 2, तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, E ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू 1.05 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 और लोग। अब जो निकिल 2 पॉजिटिव आयन है उसकी कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, निकिल 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, ये गिवन है 0.160, ये किसकी कंसंट्रेशन है, निकिल 2 पॉजिटिव आयन की। उसके बाद Ag पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, ये गिवन है, तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ 0.002 की पावर 2, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी यहाँ पे हमने जो गिवन इक्वेशन थी उसको लिख लिया। अब इसको हम सोल्व करते हैं, देखो सोल्व करने पर हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो हम सोल्व करते हैं, तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, देखो ई ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू 1.05 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 लोग। अब इसको जो पूरे को सोल्व करेंगे ना, देखो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट होके यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाएगी 4 × 10⁴, राइट। सो 4 × 10⁴, कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। देखो इसको सोल्व करेंगे ना, देखो ये पूरा का पूरा हो जाएगा 2 × 10⁻⁶, राइट। सो यहाँ से देखो इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से सोल्व कर ही लेते हैं इसको। देखो ई ऑफ द सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 लोग 0.160, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू नोट 2, यहाँ पर 4 आ जाएगा ना क्योंकि स्क्वायर है ना ये, तो ये आ जाएगा 4। तो जब इसको यहाँ पर मैं लिख लूंगा 4 × 10⁻⁶,
अब ये ऊपर चला जाएगा ना, ऊपर जाने पर ये क्या होगा, यहाँ से देखो, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 160 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 4, ये ऊपर चला जाएगा 4 10 टू पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। से 4 से 4 ये 16 पे जाएगा और ये कैंसिल आउट होकर यहाँ से आ जाएगा। अब ये 2 जीरो है ना ये, और ये 6 है, तो यहाँ से मैं क्या लिख रहा हूँ 4 इंटू 10 टू पावर 4, ये टर्म बचेगी जो कि मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब देखो इसको जब हम सोल्व करेंगे आगे, तो आगे सोल्व करने पर जब इसको हमको बस यहाँ पे लोग की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ से लोग की वैल्यू कितनी आएगी, लोग इसको फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना यहाँ पर 1.05 माइनस, इसको जब मैं डिवाइड करता हूँ 0.0591 को किससे डिवाइड करता हूँ मैं, 2 से डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ से मेरे को वैल्यू कितनी मिलेगी 0.02955, ये तो मिल गई। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगता है, कौन सा फॉर्मूला लगता है, लोग एक्स इंटू वाई का फॉर्मूला लगता है ना, ये कौन सा फॉर्मूला होता है, ये होता है ना लोग एक्स वाई, लोग एक्स प्लस लोग वाई, ये फॉर्मूला होता है ना, तो यहाँ से फॉर्मूला लग जाएगा। ये कौन सा फॉर्मूला होगा, लोग 4 प्लस में यहाँ से क्या हो जाएगा लोग 10 टू द पावर 4। अब इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ से 1.05 आएगा, तो यहाँ पर आएगा 0.02955, और लोग 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.6021 होती है ना 6021, और ये पावर आगे चली जाएगी, और लोग 10 की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है 1, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ 4 लोग 10, यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ 4 लोग 10। अब लोग 10 किसके इक्वल होता है हमारा 1 होता ना ये, तो अब इसको यहाँ से सोल्व कर लेते हैं आराम से, तो वैल्यू कितनी आएगी देखो 1.5 माइनस 0.0, ये देखो यहाँ पे 0.02 भी है ना, तो यहाँ से एक जीरो मिसिंग हो गई ना, तो 0.0295, ठीक है। और क्या आएगा यहाँ से, ये 1 हो गया, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ 4.6021 आ गया, इतना हो गया ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इससे, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, देखो इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 4.6021 को, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आएगी 1.6, ये जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 0.135 आ गई, ठीक है 0.1359, इतनी वैल्यू आ गई। अब इसको इन्हें 4 डेसिमल तक लिख ली मैंने। अब इस वैल्यू को मैंने क्या करना है, इस वैल्यू को किस में से सब्सट्रैक्ट करना है, इसमें से इस वैल्यू को मैंने सब्सट्रैक्ट करना है 1.05 में से, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं इसको सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे को जो वैल्यू मिलती है वो कितनी वैल्यू मिलती है, तो यहाँ से मैं लिखूंगा टी ऑफ द सेल इज इक्वल टू 0.9141 वोल्ट, ये वैल्यू आई हमारी किसकी ईएमएफ ऑफ द सेल की, राइट। सो जो हमको क्वेश्चन में पूछ रखा, राइट। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ ईएमएफ ऑफ द सेल विल बी 0.9141 वोल्ट, राइट। So this is EMF of the cell. So I hope this understood very well. Thank you. Best of luck.